प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। रज़ा रूमी साहब और मुबश्शिर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ा साहब, ये जो बात इस वक्त की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने के हवाले से, पाबंदी आयद करने के हवाले से, क्या प्रैक्टिकली ये मुमकिन है? क्या पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें, बिलखुसूस मौलाना फजलुर रहमान जो कि इसकी मुखालफत कर रहे हैं, और एक वक्त में पीपल्स पार्टी ने भी इसकी मुखालफत की है, लेकिन इस वक्त पाबंदी के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई वो बलूचिस्तान असम्बली में जमा हुई है और पंजाब असम्बली में, तो क्या ख्याल किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो हामी है इस वक्त पाबंदी आयद करने के हवाले से? देखिए, पहली तो ये बात है कि ये एक धमकी ही है, ऐसा होना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा कि इस तरह का स्टेप नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि देखिए जो लोग इक़्तिदार में होते हैं वो भी अपनी सुध बुध खो बैठते हैं। इसलिए हमने देखा है माजी में लोग गलतियां पावर के नशे में करते हैं, लेकिन इसका इम्कान नहीं है। उसकी बुनियादी दो वजूहात हैं। पहली तो वजह जो आपने दीगर सियासी पार्टियों का, ख़ुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनका मौक़िफ़ इस बारे में बड़ा क्लियर है बड़े अरसे से, तो वो तो इसका साथ मुश्किल ही दें। क्योंकि आपने देखा कि अगरचे बलूचिस्तान की असम्बली ने वो करारदाद पास की, लेकिन पंजाब में जो MPs हैं PPP के, उन्होंने मुखालफत की इस चीज़ की। नंबर एक, लेकिन उससे भी अहम चीज़ ये है कि हमारे आइन में जो तरीक़ाकार वज़े है उसमें ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और क्या पाकिस्तान की अदालतें ये इजाज़त देंगी? कतन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उस पाबंदी की कोई इजाज़त देंगी। देखिए, माजी में भुट्टो साहब के ज़माने में नैब पर पाबंदी लगी थी, नैब की पाबंदी का कोई असर नहीं हुआ, वो दोबारा से नाम बदल कर एक और पार्टी में आए। इसी तरह आपने देखा और तंजीमों में भी पाबंदी लगी है पाकिस्तान में, लेकिन कोई उसका असर नहीं होता। ये महज एक जिसे कहते हैं रियासती हथकंडा होता है, और ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए हुकूमत को। मेरा ज़ाती ख्याल है कि नहीं होगा, और ना हो सकता है। कानूनी और आईनी तौर के ऊपर भी बहुत मुश्किल काम होगा। जी मुबश्शिर बुखारी साहब, आईनी और कानूनी तो बड़े मसाइल इसमें दरपेश होंगे। वो 12 जुलाई का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का वो आड़े आएगा, जिसमें कहा गया था कि रिजर्व सीट जो है वो PTI को दी जाए, लेकिन वो नहीं दी गई। उसमें यह कहा गया कि जनाब इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई, लिहाजा 39 अरकान जो है वो PTI की तरफ चले गए जिन्होंने अपनी वाबस्तगी जाहिर की थी, लेकिन रेस्ट ऑफ वो जो 80 थे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के थे। तो अब जो 24 जुलाई का जो एक फैसला था उसको भी मतलब हुकूमत को मानना पड़ेगा। ये बड़ी चीजें आएंगी अगर हुकूमत संजीदगी से इसके ऊपर जाए, तो बड़े कानूनी मसाइल इसमें दरपेश होंगे। यकीनन कानूनी मसाइल दरपेश होंगे। जैसे बलूचिस्तान असम्बली का आपने हवाला दिया, तो उसके साथ ही आपको बलूचिस्तान बार काउंसिल की तरफ से जो उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कंडेम किया, और ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि इस करारदाद को ही गैर आईनी डिक्लेयर किया। तो अगर इस तरह की कोई हुकूमत कोशिश करती है, सबसे पहले तो ज़रूरत उसे ये होगी कि एलाइज को साथ रखे। लेकिन अब एलाइज का मसला ये है कि सबसे पहली तो जो ऑब्स्टेकल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही है। बिलावल खुद कह चुके हैं कि हम ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरी जमातें हैं। अगर आप MQM की बात करें तो MQM खुद भी ये चीज़ पेश कर चुकी है। MQM लंदन, ठीक है, उनके लीडर को जो है निकाला गया, तो नतीजा ये निकला कि वो जो उसके अगला इलेक्शन हुआ तो MQM वाइप आउट होगी। आज भी ये बात ठीक है कि MQM भी बानी MQM के नाम पे वोट देती है, मोस्टली MQM पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए पहले तो कंसेंसस जो है वो डेवलप नहीं कर पाएगी हुकूमत, और हुकूमत के अंदर भी संजीदा लोग जो हैं, बड़े जो PMLN के सीनियर लीडर्स हैं, वो भी इस बात पे एग्री नहीं कर रहे, और उन्होंने भी अपनी राय का खुल्लम खुला पार्टी के साथ इजहार किया है कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि ये एक प्रेसिडेंट फिर मजीद बन जाएगी। आगे ही बड़ी मुश्किल से ऐसी प्रेसिडेंट्स को ख़त्म किया है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस एक्सटेंट तक ये मामला जाएंगे, और मैं चूंकि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, मुझे लगता है कि एहतजाज की सियासत की बजाय जो सीरियस लीडरशिप है PTI की, वो भी बानी PTI को इस बात पे कन्विंस करेगी कि अब हमें डायलॉग्स के लिए जाना चाहिए,
और यही हल है, और यही पाकिस्तान के दूसरे मसाइल का हल भी है। जी यकीनन। रूमी साहब, आप क्या कहेंगे कि क्या एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए कि मुल्क की इकॉनमी भी आगे चले, एक पॉलिटिकल कंसेंसस हो, और ज़ाहिर है कि जो इलेक्शन है उनकी भी हो क्या सकता है, तरजीहात क्या होनी चाहिए अगर डायलॉग्स भी होने तो, और यकीनन डायलॉग तो होने ही है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? देखिए, पहली तो ये बात है कि डायलॉग के लिए राजी होना पड़ेगा खान साहब को सियासी कुव्वतों के साथ। ताहाल वो ये समझते हैं कि उन्होंने बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, वो तैयार नहीं है दीगर लोगों से। दीगर से मुराद है कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है और जो उनके सियासी पेयर्स हैं, वो उनसे बात नहीं, उनको वो चोर डाकू कहते हैं, उनको वो इलेजिटिमेट मानते हैं वगैरह वगैरह। और ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान की तारीख में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा रोल था, है, और आने वाले सालों में भी रहेगा। कोई उसके इम्कान नहीं है कि वो एकदम गायब हो जाएगा कहीं से, वो भी होगा। लेकिन खान साहब को ये अपना देखना पड़ेगा, क्योंकि अपनी स्पेस तो आप सियासी इंगेजमेंट के साथ क्रिएट करते हैं। तो पहली तो ये बात है कि उनको इस चीज़ पर राज़ी होना पड़ेगा कि वो अब सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत का आगाज़ करें। और अच्छा, अब क्या शराइत होंगी? देखिए, सबसे बड़ी जो उनका मुतालबा है खान साहब का, वो तो बाकी चीज़ें भूल जाइए, वो तो एक उनका ये कि उनको उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2, वो ये समझते हैं कि उनको अब जमानतें मिल चुकी हैं, उनके खिलाफ केस कोई है नहीं है, उनको वैसे रखा हुआ है। और उनके जो साथी लाहौर में दीगर जगहों के ऊपर 9 मई के बाद बहुत से लोग अभी तक जेलें भुगत रहे हैं, उनकी रिहाई है। और फिर साथ में जो फरवरी 8 के इलेक्शन का जो मसला है, वो चाहते हैं कि एक फ्रेश इलेक्शन हो, और ताकि वो ये वाली उनके बकौल गैर नुमाइंदा हुकूमत निकले और उनकी हुकूमत आए। यानी ये तय है कि एहतजाज और इंतशार की सियासत से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो सिर्फ और सिर्फ कंसेंसस के साथ, पॉलिटिकल डायलॉग के साथ होगा, और उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो साथ बैठें, और डायलॉग जो है वो सियासी जमातों के साथ ही हों। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपका, और मुबशिर बुखारी साहब, आप दोनों के कीमती वक्त का। नाजरीन, एक छोटा सा वक्फा, और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि जनाब क्या ये इस वक्त जो पाबंदी की बात की जा रही है सियासी जमात पर, या फिर गवर्नर राज की बात की जा रही है, ये टेक्निकली मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।